व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब अच्छे हैं। इस वीडियो में हम लोग करेंगे बोडो एनिमे एपिसोड 208 का एक डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो आप बिना किसी तरह के लेट्स बिगिन द वीडियो। रुको जरा, वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबाओ, क्योंकि इस महीने 150 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। और उसी के साथ साथ लाइक का बटन भी दबा दो। अब आ जाता है अपने टॉपिक की तरफ। इंट्रो लगा दो यार। तो एपिसोड शुरू होता है और हम लोग देखते हैं कि बोरो, जो कि काफी ज्यादा शॉक्ड है, ये सोचकर कि इन लोगों को एंटीबॉडीज कहाँ से मिल गई। इन वायरस की एंटीबॉडीज तो सिर्फ मेरे अंदर है। और तभी वो मीत्सुकी की तरफ देखता है और समझ जाता है कि जब मीत्सुकी ने उस पर अटैक किया था तब उसने पॉइजन दिया था, लेकिन इसके साथ साथ उसने उसका ब्लड भी ले लिया था। और उसके बाद मीत्सुकी बोरो से कहता है कि बिल्कुल हाँ, मैंने तुम्हारा ब्लड का सैंपल लिया और अपने अंदर एंटीबॉडीज बनाया, जिसके बाद मैंने उन एंटीबॉडीज को अपनी टीम के साथ शेयर कर दिया, जिससे कि वो भी इस वायरस से इम्यून हो गए हैं। और इस सीन के बाद की पहले ही 207 एपिसोड में हमें देखने को मिल गया था कि शारदा का 3 टोमो शारिंगन अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है, जबकि वो इस समय हो जाना चाहिए था। तो फिर से एनिमे मांगा को थोड़ा बहुत चेंज करके अपना स्टोरी लाइन बना रहा है, जिससे कि कुरामा फैंस अब भी थोड़े आशा में हैं कि शायद एनिमे में कुरामा मरे ही ना। देखो, हाई पॉसिबिलिटी है कि कुरामा मर जाएगा, लेकिन अगर एनिमे वाले मांगा को थोड़ा सा मचोड़ कर एक अलग से स्टोरी लाइन क्रिएट करते हैं तो शायद से कुरामा का जान बच सकता है ब्रो। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि टीम 7 इंक्लूडिंग कावाकी बोरो को चारों ओर से घेर लेते हैं। और जिसके बाद कावाकी नारुतो के सील की तरफ देखते हुए अपने आप से प्रॉमिस करता है कि वो नानादामे को किसी भी तरह से बचाएगा। और उसके बाद बोरो नारुतो के सील की तरफ बढ़ता है और कावाकी की तरफ ब्लैक मिस्ट छोड़ देता है। और इसके बाद बाकी सब सोचते हैं कि बोरो शायद पागल है, अभी अभी उसने देखा कि हम उस वायरस से इम्यून हो चुके हैं। और तभी बोरो उस ब्लैक मिस्ट के तरफ कुछ शूरिकेन्स फेंक देता है, जिससे कावाकी थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि शूरिकेन्स। और उसके बाद वो अपना आर्म एक्सटेंड करता है और एक ब्लेड बनाकर शूरिकेन्स पर काउंटर अटैक करता है, जिससे कि स्पार्क निकलता है और बूम, एक एक्सप्लोजन होता है। जिसके बाद शारदा कहती है कि जब उसने वो ब्लैक मिस्ट छोड़ा था तब सिर्फ उसमें वायरसेस ही नहीं थे, बल्कि उसमें एक्सप्लोजिव्स भी थे। और उसके बाद कावाकी उस एक्सप्लोजन से बाहर निकलकर उस सील्ड पॉट की तरफ बढ़ता है। जिसके बाद बोरो कावाकी से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बदल चुके हो। और उसके बाद कावाकी उसके जवाब में ये कहता है कि अगर मुझे अपना ये बॉडी सेक्रीफाइस करना पड़े नानादामे को बचाने के लिए तो मैं वो करने के लिए भी राजी हूँ। और उसके बाद बोरुटो एक ऑफुल मूड के साथ ये कहता है कि ये मेरे डैड हैं और मैं उन्हें बचाऊंगा। और जिसके बाद शारदा अपने सेल्फिश मूड में ये कहती है कि मैं नानादामे को बचाऊंगी। और बाकी सब जब कह ही रहे होते हैं तो मीत्सुकी कहाँ पीछे रहे। मीत्सुकी ये कहता है कि मैं बोरुटो को बचाऊंगा। खैर, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। जिसके बाद मीत्सुकी, बोरुटो और शारदा बोरो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन कावाकी शारदा को रोक लेता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जिसके बाद बोरुटो और मीत्सुकी बोरो को एक कोऑर्डिनेटेड किक मारता है। जिसके बाद बोरुटो और मीत्सुकी बोरो के साथ थोड़ा सा हैंड कॉम्बैट करते हैं। जिसके बाद बोरुटो एक रासेंगान से बोरो का हैंड डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसके तुरंत बाद इन नो टाइम बोरो अपना हाथ कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में रीजेनरेट कर लेता है। और ये देखकर मुझे पता चल चुका था कि ये बंदा कुछ और ही लेवल पर है। इसका रीजेनरेटिव jutsu, या फिर सिंपली कहे तो इसके रीजेनरेटिव पावर्स अलग लेवल पे हैं। जिसके बाद बोरो एक हैंड स्लैम मार के बोरुटो को दूर फेंक देता है। और उसके बाद मीत्सुकी उसको किक मारने की कोशिश करता है और बोरो उसका पैर पकड़ के उसे जमीन में दबा देता है, जिससे कि जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। और उसके बाद मीत्सुकी अपना हैंड एक्सटेंड करते हुए बोरो को कुछ चंद सेकंड्स के लिए जकड़ लेता है और कावाकी के लिए टाइम बना देता है। और उसके बाद कावाकी अपने कारमा की मदद से बोरो पर एक डेडली हमला करता है, जिससे कि बोरो का लोअर हाफ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उसके बाद जमीन में पड़ा हुआ बोरो 1-2 सेकंड्स में अपना बॉडी रीजेनरेट कर लेता है, उसका लोअर हाफ। और ये रीजेनरेशन देखने में काफी ओपी था। जिसके बाद बोरुटो, मीत्सुकी और कावाकी की तरफ बढ़ता है और शारदा अपना शारिंगान एक्टिवेट करते हुए ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रही होती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कावाकी जब शारदा से पूछता है कुछ, तब वो ये कहता है कि ये सब आमाडो का किया जा रहा है, ये सब बॉडी जो भी मेरा है और बोरो का भी ये सब उस आमाडो का क्रिएशन है, लेकिन उसके भी कुछ लिमिट्स हैं। और जरूर बोरो का भी कोई कोर होगा जिससे वो ये सब कर पा रहा है। जिसके बाद कावाकी कहता है कि तुम्हें उस कोर को ढूंढना होगा
अपने उस शारिंगान से या फिर जो भी तुम उसे कहते हो, नहीं तो हम ये बैटल नहीं जीत सकते। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि कावाकी उस पर अटैक करता है, लेकिन बोरो उसे डॉज करके उससे ही अटैक कर देता है और बोरुटो इसी का फायदा लेते हुए कावाकी की हेल्प से बोरो का एक पैर काट देता है, जिससे बोरो नीचे गिर जाता है। और उसके बाद मित्सुकी ऊपर से अपने लाइटनिंग स्टाइल स्नेक लाइटनिंग से उस पर हमला करता है, लेकिन बोरो उसी टाइम पर ब्लैक मिस्ट निकाल देता है जिसमें कि एक्सप्लोजिव्स भी हैं और इन एक्सप्लोजिव से मित्सुकी भी डैमेज होकर नीचे गिर जाता है। और उसके बाद कावाकी अपने कारमा की मदद से बोरो पर एक डेडली अटैक करता है, जिससे कि बोरो का हेड उड़ जाता है। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि बोरो उस अटैक को लेने से पहले ही एक हैंड साइन परफॉर्म करता है, जो चीज सारदा अपने शारिंगान से ऑब्जर्व कर लेती है और ये समझ जाती है कि बोरो अपना कोर अप बॉडी में इधर उधर शिफ्ट करता रहता है उस साइन की मदद से। और उसके बाद सारदा ये कहती है कि फिलहाल उसका कोर उसके राइट फ्लैंक में है, लेकिन अगर ये इन्फॉर्मेशन मैं बोरुटो और बाकी सबको देती हूँ तो बोरो ये चीज समझ जाएगा कि हम सब उसके राइट फ्लैंक की तरफ पड़े हैं, इसीलिए वो ये चीज ना बताकर खुद से ही कुछ सॉल्यूशन निकालती है। उसके बाद बोरुटो सारदा की तरफ देख के थोड़ा सा मुस्कुराता है, जिससे ये पता चल जाता है कि बोरुटो सारदा को एक मैसेज दे रहा है कि तुम्हें अब अटैक करना होगा, जो सारदा समझ जाती है। जिसके बाद बोरुटो कावाकी और मित्सुकी को कहते हैं कि हमारे पास कोई प्लान नहीं है, लेकिन उस पर अटैक करते रहना है। जिसके बाद वो यही करते हैं और उसके बाद बोरो मित्सुकी पर फायर स्टाइल जुत्सु से अटैक करता है, लेकिन कावाकी उसे कारमा से एब्जॉर्ब करके उसी पर एक डेडली अटैक करता है, लेकिन बोरो उसे डॉज कर लेता है। और डॉज करने के बाद बोरो कावाकी पर हमला करता है और उसके बाद मित्सुकी उसे हेल्प करता है। जिसके बाद सारदा समझ जाते हैं कि मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे बोरो को समझ ही ना आए कि मुझ पर एक अटैक होने वाला है और तब तक उसका कोर डिस्ट्रॉय भी हो जाए। इसीलिए वो सोचती है उसके डैड के साथ वो ट्रेनिंग जो वो कर रही थी, और उसे पता चलता है कि मुझे चिदोरी परफॉर्म करना होगा, जिससे कि बोरो अपना हैंड साइन करने से पहले ही चिदोरी उस पर लग जाए और उसका कोर डिस्ट्रॉय हो जाए। जिसके बाद बोरो समझ आता है कि सारदा एक चिदोरी परफॉर्म करने जा रही है और वो बोरो पर कुछ स्मोक बॉम्ब फेंक कर फॉल बैक कर देता है और बोरो उस स्मोक बॉम्ब से निकलकर बोरुटो के ऊपर एक पंच मारने जाता है, लेकिन उससे पहले ही बोरुटो ने एक वैनिशिंग राशिंगन वहां छोड़ रखा होता है, जिससे कि बोरो का हैंड डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उसी के तुरंत बाद चिदोरी रेडी हो जाता है और सारदा एक लाइटनिंग स्ट्राइक की तरह बोरो के कोर वाले जगह को चीरते हुए इसका कोर हाथ में पकड़ लेती है और उसे दबाकर डिस्ट्रॉय कर देती है। उसके बाद कावाकी तो पूरा शॉक हो जाता है, ये कौन सा जुत्सु है भाई, और मित्सुकी से बताता है कि ये चिदोरी है जो कि शारिंगान यूजर इस्तेमाल कर सकता है। और उसके बाद बोरो पूरा बौखला जाता है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बोरो का बॉडी अनकंट्रोल्ड वे में सेल्स ग्रोथ कर रहा है, जिसके वजह से वो एक जायंट बन चुका है और उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है और 8 टेल्स की तरह उसके टेंटिकल्स आ चुके हैं। जिसके बाद टीम 7 नारुतो को रेस्क्यू करने जाते हैं और कावाकी कहता है कि हम जैसे यहाँ पर आए थे वैसे ही हमें यहाँ पर भी एक पोर्टल खोलना है और नारुतो को यहाँ से निकाल लेना है। जिसके बाद वो ऐसा ही करते हैं और उसके बाद नारुतो वहाँ से निकल जाता है और उसके बाद बोरो अपने टेंटिकल की मदद से मित्सुकी को वहीं जमीन में दबा देता है और उसके बाद कावाकी अपने कारमा की मदद से बोरो के राइट आर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन उसके बाद उसका राइट आर्म रीजनरेट नहीं होता। और जिसके बाद बोरो कावाकी को एक पंच मार के दूर फेंक देता है और उसके बाद वो सारदा को पकड़ लेता है और बोरुटो सारदा को बचाने के लिए बोरो के हैंड पर किक मारता है और सारदा को छुड़ा देता है उसके चंगुल से। जिसके बाद वो बोरुटो को मार के दूर फेंक देता है और उसके बाद बोरुटो की तरफ बढ़ के उससे बहुत सारे पंच मारता है और वो रुकता नहीं है, वो पंच मारते ही जाता है। लेकिन जब वो लास्ट पंच मार के अपना हाथ उठाता है वो देखता है कि बोरुटो वहाँ है ही नहीं। तब वो पीछे की तरफ देखता है और वो देखकर बोरो पूरा चौंक जाता है। हमें देखने को मिलता है कि बोरुटो के हॉर्न्स ग्रो हो चुके हैं, मतलब कि मोमोशिकी उसके बॉडी में फुल्ली कंट्रोल कर चुका है। जिसके बाद एक स्पेशल चीज देखने को मिलती है कि बोरुटो के हॉर्न्स तो ग्रो हो चुके हैं, ये सिंपल सी चीज है, ये तो होगा ही, लेकिन उसके राइट आई में ब्याकुगन है। ये चीज थोड़ा सा स्पेशल है, हो सकता है कि मैं इस चीज पर वीडियो भी बनाऊं, इसलिए सब्सक्राइब कर देना। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।